हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, राजस्थान के जीके की लगातार सीरीज चल रही है और साथियों पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था यहाँ पर वनों का वर्गीकरण। तो साथियों उसी श्रृंखला को चालू करते हैं साथियों, स्टार्ट करते हुए खींचते हुए साथियों हम आज स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में साथियों यहाँ पर जानेंगे। और साथियों यहाँ से जो ये टॉपिक बात करें व्यक्तित्व जो टॉपिक है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ से जो साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से बनेंगे और जितने बनने वाले सारी चर्चा साथियों हम करने वाले इस वीडियो में। लगातार आप साथियों वीडियो को आपको पूरा देखना है और जो भी अपने साथी है साथियों आसपास के उनके साथ साथियों एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए और अच्छे नोट्स साथियों हमने तैयार किए हैं। और साथियों अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अच्छे फैक्ट अच्छा मैटर हमने तैयार किया। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में साथियों यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। तो साथियों आप लगातार यहाँ पर जो है देख सकते हैं राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो व्यक्तित्व है उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम साथियों यहाँ पर करने वाले हैं हीरालाल शास्त्री। क्या साथियों, हीरालाल शास्त्री के बारे में साथियों यहाँ पर जो हम शुरुआत करेंगे कि क्या क्या इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं और कहाँ कहाँ इनके महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं उनके बारे में साथियों चर्चा करने वाले हैं। और जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों बनने वाले हैं वो आपको हम बताएंगे और आपको वहां पर इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि साथियों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए साथियों यहाँ पर हीरालाल शास्त्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, वो साथियों जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, जोबनेर जयपुर में हुआ था और 1899 में साथियों इनका जो है जन्म हुआ था। तो साथियों इनका जन्म जो है वो 1899 में हुआ था, जोबनेर जयपुर में हुआ था। साथियों यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हीरालाल शास्त्री जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, जोबनेर जयपुर में 1899 में साथियों इनका जन्म हुआ था। और साथियों इनकी मृत्यु की बात करें तो साथियों इनकी मृत्यु जो है 1974 में साथियों कब हुई थी, 1974 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो 1899 में जन्म हुआ था, 1974 में मृत्यु की, यानी कि 75 साल के साथियों ये इन्होंने जो अपना जीवन बिताया। आगे देखिए साथियों इंपॉर्टेंट लाइन है, निवाई के वनस्थली ग्राम में, कहा साथियों निवाई टोंक में है, तो निवाई के वनस्थली ग्राम में साथियों जीवन कुटीर किसकी साथियों, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी वस्त्र स्वावलंबन के लिए। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ये आपको साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना है। जीवन कुटीर की साथियों यहाँ पर बात करें किसकी साथियों, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना जो है साथियों किसने की थी, तो ये साथियों इंपॉर्टेंट लगा लेना किसने की है, हीरालाल शास्त्री ने साथियों जीवन कुटीर की स्थापना की। किसकी, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की, हीरालाल शास्त्री ने। ये कहाँ के हैं, जोबनेर जयपुर के हैं और 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1900 बात करें 74 में साथियों इनकी मृत्यु हो गई थी और जीवन कुटीर नामक संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है साथियों वो हमने बता दिए। आगे देखिए साथियों इनकी एक आत्मकथा है। क्या साथियों, इनकी एक आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। साथियों इनकी एक आत्मकथा है, इन्होंने बुक लिखी थी, वो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। आगे साथियों एक गीत है इनका, कौन सा है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। क्या साथियों, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो किसका गीत है, या किन का गीत है, तो साथियों हीरालाल शास्त्री जी का ये गीत है, इंपोर्टेंट है साथियों। यहाँ से जीवन कुटीर इंपोर्टेंट हो गया और ये गीत जो है साथियों प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो ये किन का गीत है, हीरालाल शास्त्री जी का ये साथियों गीत है। और इनका जन्म जोबनेर जयपुर 1899 में हुआ था और जीवन कुटीर संस्था की इन्होंने जो है साथियों स्थापना की थी। तो जितने भी महत्वपूर्ण चीजें साथियों वो लगातार हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं और हर लाइन पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं वो साथियों हम लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको क्या करना है साथियों, अगर आपके नोट्स तैयार नहीं है तो साथियों इस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। और राजस्थान में जितनी भी साथियों भर्तियां होने वाली है, जो भर्तियां चल रही है साथियों, उनके लिए महत्वपूर्ण साथियों वीडियो साबित होने वाला है। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है साथियों, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम आपको बता रहे हैं, आपको बस याद करना है। आगे देखिए साथियों टोंक में वनस्थली, साथियों क्या बात करें यहाँ पर हीरालाल शास्त्री जी के बारे में चर्चा हो रही, तो टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की जो है यहाँ पर स्थापना की, किसकी साथियों, वनस्थली विद्यापीठ की हीरालाल शास्त्री जी ने साथियों यहाँ पर क्या किया है, ये जो है इनकी स्थापना की थी। और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किसको साथियों, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साथियों टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना साथियों हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है, टोंक में, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। और महिला शिक्षा के उत्थान के लिए साथियों इसकी स्थापना की गई थी, किसकी साथियों, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली
ये साथियों आपको इंपोर्टेंट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना जो है साथियों किसके द्वारा की गई है? वो साथियों हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई है। और महिला शिक्षा की बात करें तो साथियों उनके लिए यहाँ पर ये जो है विद्यापीठ की स्थापना की गई थी हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। आगे देखिए साथियों एक 1942 में, क्या साथियों 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट एक साथियों यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था। 1942 में साथियों बात करें तो यहाँ पर जेंटलमैन एग्रीमेंट जो संबंध है वो 1942 में साथियों हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, कौन बने साथियों? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। और जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो इनसे ही संबंधित है, हीरालाल शास्त्री जी से। तो साथियों हीरालाल शास्त्री जी के बारे में हमने महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लिए। तो कौन कौन से क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। इनका जन्म जोबनेर जयपुर में 1899 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1974 में, 75 साल जीवित रहे थे। और निवाई के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। टेक्स जीवन शास्त्र जो इनकी आत्मकथा और यहाँ पर देखिए प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो इनका गीत है। और वनस्थली विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की थी महिला शिक्षा के उत्थान के लिए। और जेंटलमैन एग्रीमेंट साथियों इनसे ही संबंधित है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये बने थे। आगे साथियों दूसरे नंबर की यहाँ पर बात करने वाले हैं वो केसरी सिंह बार। साथियों राजस्थान के इतिहास में साथियों काफी महत्वपूर्ण नाम ये साबित हुए थे। कौन? केसरी सिंह बारहट। साथियों ये आपको याद रखना है, ये व्यक्तित्व आपको याद रखने हैं। केसरी सिंह बारहट का जन्म जो है साथियों शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में, कहा साथियों? देवपुरा गांव में 1872 में। क्या साथियों कब? 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और केसरी सिंह बारहट शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव 1872 में इनका जन्म हुआ था। और साथियों एक और बात यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम आपको बता रहे कि भारत की जो जनगणना की शुरुआत साथियों हुई थी वो भी 1872 से हुई थी। और ये साथियों किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? ये हुई थी साथियों जो है लॉर्ड लियो के साथियों यहाँ पर जो है शुरुआत इनके माध्यम से साथियों यहाँ पर की गई थी। आपको इतना ध्यान रखना है कि 1872 से जो है भारत की जनगणना की शुरुआत हुई थी। और 2011 में साथियों 15वीं जनगणना जो है भारत के इतिहास की गई थी। ये साथियों आपको याद रखना है। तो 1872 से भारत की जनगणना स्टार्ट हुई थी। व्यवस्थित रूप से साथियों बात करें तो भारत की जनगणना 1881 से स्टार्ट होती है। तो साथियों यहाँ पर लॉर्ड मेयो आपको याद रखना। क्या साथियों? लॉर्ड मेयो के द्वारा साथियों ये स्टार्ट की गई थी भारत की जनगणना। तो केसरी सिंह बारहट का जन्म शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में 1872 में हुआ था। आगे देखिए साथियों महत्वपूर्ण फैक्ट है 1903 में महाराणा फतेह सिंह को 13 सोरठे लिखे। किसने लिखे साथियों? 13 सोरठे लिखे गए थे केसरी सिंह बारहट के द्वारा। किसको? महाराणा फतेह सिंह को। महाराणा फतेह सिंह कहाँ के थे साथियों? तो 1903 में महाराणा फतेह सिंह को जो है 13 सोरठे लिखे गए थे। किसके द्वारा लिखे गए थे? केसरी सिंह बारहट के द्वारा। और मुख्य रूप से साथियों ये जो है चेतावनी राज सूंघत्या ये किसके द्वारा लिखी गई साथियों? केसरी सिंह बारहट के द्वारा चेतावनी राज सूंघत्या ये लिखी गई थी। और उस समय साथियों दिल्ली दरबार में कौन था? दिल्ली दरबार में साथियों कौन था? वो था लॉर्ड कर्जन। तो केसरी सिंह बारहट के समय दिल्ली दरबार में कौन बैठा था? कौन सा अधिकारी बैठा था? तो साथियों एक ही लॉर्ड कर्जन अंग्रेज नाम का अधिकारी था। ये दिल्ली दरबार में उस समय साथियों हुआ करता था। 1903 की साथियों बात यहाँ पर चल रही है। तो केसरी सिंह तो यहाँ पर साथियों केसरी सिंह बारहट के समय ये दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन था। और महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे। किसको लिखे थे? महाराणा फतेह सिंह को। किसने? केसरी सिंह बारहट ने। और 1903 में साथियों चेतावनी राज सूंघत्या भी इन्होंने लिखे थे। आगे देखिए साथियों आगे चर्चा करते हैं। तो ये आपको चेतावनी राज सूंघत्या ये किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारहट ने लिखी थी। ये आपको याद करना है। और आगे देखिए साथियों ये इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यहां से बनने वाला है। इसको तो अभी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और याद कर लीजिए, अभी स्टार्ट कर लीजिए। अलग से भी लिख सकते हैं कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारहट ने की थी। और कब की गई थी? 1910 में वीर भारत सभा। क्या साथियों? वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट ने की थी 1910 में। ये आपको साथियों याद रखना एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा सकता है। आपका पढ़ा हुआ आगत साथियों आपका डायरेक्ट एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां पर क्लिक हो जाएगी, भाई आरके सर ने हमें ये बताया था कि वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट के द्वारा 1910 में की गई थी। तो साथियों इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो लगातार हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे
आगे देखिए साथियों, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए रास बिहारी बोस के साथ संपर्क किया। किसने? केसरी सिंह बारट ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए अंग्रेजों को दूर करने के लिए साथियों रास बिहारी बोस से इन्होंने संपर्क किया मिलने के लिए, भाई आगे क्या रणनीति बनाई जाए ताकि अंग्रेजों को जो है यहाँ से बाहर निकाल सके। आगे देखिए साथियों, जोधपुर के धनी महंत प्यारेलाल जी की हत्या की तो इन्होंने, किसने साथियों? केसरी सिंह बारट ने, एक जो है धनी व्यक्ति थे जोधपुर के महंत प्यारेलाल की, इन्होंने क्या हत्या कर दी थी, क्योंकि शायद साथ इन्होंने जो है अंग्रेजों की सहायता की होगी। आगे देखिए साथियों, लक्ष्मीलाल केसरी सिंह बारहट, देखिए लक्ष्मीलाल केसरी सिंह बारहट, नारायण सिंह, हीरालाल, जोरावर सिंह, त्रिवेणीदास लहरी, सोमदत्त लहरी ने हत्या की। तो साथियों इन इतने लोगों ने साथियों मिलकर जो है इनकी हत्या की, जोधपुर के धनी महंत प्यारेलाल की हत्या की थी। किन्होंने की थी? लक्ष्मीलाल केसरी सिंह बारहट हो गया, नारायण सिंह हो गया, हीरालाल, जोरावर सिंह, त्रिवेणीदास लहरी और सोमदत्त लहरी ने जो है इनकी साथियों हत्या कर दी थी। आगे देखिए साथियों, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ साथियों, आगे देखिए, सभी को, जितने भी साथियों हमने नाम देखा है, सभी को 20 वर्ष का कारावास हुआ, यानी कि 20 वर्ष की जो है सजा साथियों जेल में रहने की सुनाई गई थी। 20 वर्ष की सजा साथियों इनको जो है सुनाई गई थी, सभी को महंत प्यारेलाल की हत्या करने के लिए। आगे देखिए साथियों, इंपोर्टेंट लाइन है, बस आपको क्या करना है, इंपोर्टेंट लगा लेना है। केसरी सिंह जी को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो साथियों यहां से जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है कि केसरी सिंह जी को कौन सी जेल में रखा गया था, तो वह है बिहार की हजारीबाग जेल में। कहां पर साथियों? बिहार में रखा गया था, हजारीबाग जेल में। तो हजारीबाग जेल कहां है? बिहार में। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जो है हजारीबाग जेल में रखा गया था, यह आपको याद करना है। आगे देखिए साथियों, रास बिहारी बोस का एक कथन है। क्या साथियों? रास बिहारी जो बोस है साथियों, उनका एक कथन है। उस कथन पर साथियों यहाँ पर देखिए क्या कथन है उनका। उनका कथन साथियों ये कि केसरी सिंह बारहट के लिए उन्होंने कहा था, यानी कि रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारहट के लिए साथियों एक कथन कहा था कि संपूर्ण हिंदुस्तान में केसरी सिंह बारहट ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने संपूर्ण परिवार को इस अग्नि में झोंक दिया। साथियों ये किसका कहना है? ये रास बिहारी बोस ने साथियों केसरी सिंह बारहट के लिए कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि संपूर्ण पूरे भारत या पूरे हिंदुस्तान में केसरी सिंह बारहट ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने संपूर्ण परिवार को इस अग्नि में झोंक दिया। ये साथियों महत्वपूर्ण लाइन है और रास बिहारी बोस के द्वारा साथियों कही गई है। आगे देखिए साथियों, जो है केसरी सिंह बारहट की साथियों महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, या साथियों बात करें पुस्तकों की, तो कौन कौन सी पुस्तक है उनके नाम भी साथियों आपको याद करने हैं। एक तो है रूठी रानी। क्या है साथियों? रूठी रानी। तो रूठी रानी का महल साथियों कहां पर है? अजमेर में, तारागढ़ में, ये आप मान सकते हैं। तो रूठी रानी हो गया, दुर्गादास चरित्र हो गया, राज सिंह चरित्र हो गया और प्रताप चरित्र। साथियों ये 4 पुस्तकें केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखी गई थी। रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र और प्रताप सिंह चरित्र। साथियों तारागढ़ कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रूठी रानी का महल तारागढ़ में है और तारागढ़ किला कहाँ है साथियों, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र और प्रताप चरित्र, ये साथियों केसरी सिंह बारहट की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आपको साथियों इनके नाम भी जो है एक बार याद जरूर रखने हैं। आगे देखिए साथियों, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो है अर्जुन लाल शेट्टी। कौन है साथियों? अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में साथियों हम अब चर्चा करने वाले हैं। अर्जुन लाल शेट्टी। और साथियों जितने भी जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं, वो साथियों हम लगातार आपके साथ जो है वीडियो के माध्यम से हम हर लाइन में आपको बता रहे हैं, हर पेज में बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम बता रहे हैं। साथियों आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई के साथ स्मार्ट स्टडी भी आपको करनी है। आपको साथियों एक बार पूरे नोट्स आप 2-3 बार रिविजन कर लीजिए। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने हैं। जो शॉर्ट स्क्रीम होती है, जो शॉर्ट नोट होते हैं, वो आपको तैयार करने हैं। जब आपकी एग्जाम साथियों नजदीक होती है, 15-20 दिन आपके एग्जाम को बच जाते हैं, तो साथियों उस समय क्या है कि आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो। किसके माध्यम साथियों? यानी कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम साथियों आप जल्दी जो है रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको साथियों अंत में जो है शॉर्ट नोट्स भी काम में आएंगे। इसलिए कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। कब बनाने चाहिए साथियों? जब हमने संपूर्ण कोर्स कर लिया है, सिलेबस कर लिया है और हमने अपने नोट्स भी तैयार कर लिए। उसके बाद साथियों जब 3-4 बार अपना रिविजन हो जाए,
उसी समय साथियों आपको शॉर्ट नोट जो है बनाते चलना चाहिए, ताकि एग्जाम जब नजदीक आ जाए तो आप आराम से जो है एक दो बार अन्य जो है रिवीजन आप साथियों कर सके, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए। तो अब अर्जुन लाल शेट्टी जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इनका जन्म जो है साथियों वो 1880 में जयपुर में हुआ था, जैन परिवार में। कब हुआ साथियों? 1880 में, 1880 में हुआ था। और साथियों कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। और जैन परिवार में, कहाँ हुआ था? जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था अर्जुन लाल शेट्टी जी का। आगे देखिए, आईसीएस परीक्षा पास की लेकिन नौकरी नहीं की। देखिए साथियों, आईसीएस परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय एग्जाम होती थी। इन्होंने जो है पास कर ली थी, लेकिन साथियों ये क्या, इन्होंने नौकरी नहीं की, नौकरी ज्वाइन नहीं की। आगे देखिए साथियों, इन्होंने एक कथन, इनका एक कथन है, इन्होंने कहा था कि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। जी साथियों, इन्होंने एक काफी महत्वपूर्ण लाइन कही साथियों। इन्होंने नौकरी करना नहीं चाहा, नौकरी को ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ से बाहर से अंग्रेजों को भगाऊंगा। तो इन्होंने अच्छा काम किया, मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर से बाहर कौन निकालेगा। तो काफी महत्वपूर्ण साथी व्यक्तित्व है अर्जुन लाल शेट्टी जी। आईसीएस परीक्षा साथियों पास करना इतना आसान नहीं होता है। आगे देखिए साथियों, आगे जयपुर में वर्धमान पाठशाला नाम से स्थापना क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आप अपने नोट्स में लगा सकते हैं इसको, ये एग्जाम में आ सकता है, आने वाले एग्जाम में, कि जयपुर में वर्तमान पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा साथियों की गई थी। किसके द्वारा? अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा की गई थी। और क्यों की गई थी? तो क्रांतिकारी जितने भी थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये जो है साथियों पाठशाला की स्थापना की गई थी। तो वर्धमान पाठशाला अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। आगे देखिए साथियों, इस पाठशाला के 4 विद्यार्थी, तो साथियों इस जो ये पाठशाला है साथियों, इसमें इसके जो 4 विद्यार्थी साथियों उनकी बात हो रही है। कौन कौन से? विष्णु दत्त हो गया, जोरावर सिंह बारठ हो गया, प्रताप सिंह बारठ हो गया, मास्टर अमीर चंद ने 1913 में, कब साथियों? 1913 में बिहार के आरा के निमेज गांव में एक जैन मंदिर पर डकैती डाली, लेकिन धन प्राप्त नहीं हुआ। जी साथियों, यहाँ पर देखिए वर्धमान पाठशाला जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए खोली गई थी, उसके जो 4 विद्यार्थी थे, विष्णु दत्त, जोरावर सिंह बारठ, यहाँ पर प्रताप सिंह बारठ हो गए, मास्टर अमीर चंद ने 1913 में साथियों बिहार के आरा के निमेज गांव में साथियों इन्होंने क्या, एक जैन मंदिर में चोरी करने की कोशिश की, डकैती डाली, लेकिन साथियों इनको धन है वो प्राप्त नहीं हुआ था। आगे देखिए साथियों, आगे क्या लाइन यहाँ पर लिखी गई, आगे देखिए 1912 में लॉर्ड होर्डिंग पर जोरावर सिंह बारठ द्वारा बम फेंका गया। ये भी इंपॉर्टेंट साथियों, लॉर्ड होर्डिंग पर किसके द्वारा बम फेंका गया था? वो फेंका गया था जोरावर सिंह बारहट के द्वारा। किसके द्वारा? जोरावर सिंह बारहट के द्वारा लॉर्ड होर्डिंग पर 1912 में साथियों बम फेंका गया था अंग्रेजों पर। इनके जो साथियों काफी गुस्सा इनको अंग्रेजों पर आया होगा, तो इन्होंने साथियों बम फेंक दिया डायरेक्ट। किस पर? लॉर्ड होर्डिंग पर। और कब? 1912 में। आगे देखिए, दोनों घटनाओं का अभियुक्त जो है अर्जुन लाल शेट्टी को बनाया गया, यानी कि साथियों ये माना गया कि ये जो है किसके द्वारा किया गया था? ये अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा किया गया था। तो दोनों घटनाओं का अभियुक्त किसको बनाया गया? अर्जुन लाल शेट्टी को साथियों बनाया गया था। तो साथियों आप यहाँ पर पढ़िए, तब तक जो है साथियों हम पानी पी ले थोड़ा। तो यहाँ पर साथियों देखिए, लॉर्ड होर्डिंग पर जोरावर सिंह बारठ द्वारा जो है बम फेंका गया था। आगे देखिए साथियों, इंपोर्टेंट लाइन है कि मद्रास की बेलूर जेल में रखा गया। किसको साथियों? अर्जुन लाल शेट्टी को साथियों मद्रास की बेलूर जेल में। तो अर्जुन लाल शेट्टी जी को साथियों इस केस में कहां पर? मद्रास की बेलूर जेल में। कहां पर साथियों? मद्रास की जो है बेलूर जेल में रखा गया था। और हीरालाल शास्त्री जी को साथियों कहां रखा गया था? याद हो तो साथियों किन को? केसरी सिंह बारठ को या हीरालाल शास्त्री जी को साथियों हजारीबाग जेल में रखा गया था। वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना किन को रखा गया था। तो मद्रास की बेलूर जेल में किसको रखा गया था? अर्जुन लाल शेट्टी जी को रखा गया था। 1920 में जेल से रिहा हो गए थे। कब साथियों? 1912 में इनको सजा हुई थी। और 1920 में, कब साथियों? 1920 में जो है ये जेल से क्या हो गए? रिहा हो गए थे। आगे देखिए साथियों, पुणे रेलवे स्टेशन पर बाल गंगाधर तिलक ने स्वागत किया। जब ये रिहा हुए थे तो बाल गंगाधर तिलक ने साथियों पुणे रेलवे स्टेशन पर क्या किया? माला पहनाकर इनका क्या किया साथियों? स्वागत किया था। क्या किया था साथियों? स्वागत किया गया था। और मुख्यालय साथियों, अब ये जेल से छुटकर आ गए थे
तो उन्होंने नया मुख्यालय साथियों बनाया था अजमेर बनाया। क्या साथियों? अजमेर। पहले जयपुर उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र खोला था, लेकिन साथियों अब नया जो केंद्र है वो कहाँ? अजमेर में बनाया। कहाँ बनाया साथियों? अजमेर में अब नया केंद्र उन्होंने बनाया था। देखिए साथियों, ख्वाजा साहब की दरगाह में बच्चों को उर्दू पढ़ाने लगे, अजमेर में ही इनकी क्या हो गई साथियों? मृत्यु हो गई। तो साथियों यहाँ पर देखिए, ख्वाजा साहब की जो दरगाह है साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहां पर साथियों बच्चों को जो है ये उर्दू पढ़ने लगे, यानी कि टीचर बन गए और बच्चों को साथियों उर्दू सिखाने लग गए थे, और अजमेर में साथियों इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इनकी साथियों महत्वपूर्ण पुस्तकें वो आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है साथियों। इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें वो भी कई बार एग्जाम में आ सकती है। तो मुख्य रूप से साथियों इन्होंने किस एक की स्थापना की है, विद्यापीठ वगैरह की, वो आपको साथियों याद रखना है। तो यहाँ पर पुस्तकें स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार और शुद्ध मुक्ति, ये इनकी पुस्तकें साथियों यहाँ पर है, ये भी आपको एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। आगे साथियों हम महत्वपूर्ण और व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं जोरावर सिंह बारहट। किसकी साथियों? जोरावर सिंह बारहट की हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जोरावर सिंह बारहट, इनका जन्म साथियों 1883 में कब हुआ था? 1883 में साथियों जोरावर सिंह बारहट का जन्म हुआ था। किसका हुआ था साथियों? जोरावर सिंह बारहट का जन्म। जोरावर सिंह बारहट का जन्म 1883 में हुआ था। केसरी सिंह बारहट के कौन थे? छोटे भाई थे। तो साथियों केसरी सिंह जो बारहट थे उनके छोटे भाई है, कौन है? जोरावर सिंह बारहट। तो केसरी सिंह जी के छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारहट। और 1912 में दिल्ली में चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। क्या फेंका साथियों? बम फेंका था। किसने फेंका था? केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे जोरावर सिंह ने साथियों 1912 में दिल्ली में चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर साथियों डायरेक्ट बम फेंक दिया, और उसका अभियुक्त जो है किसको? अर्जुन लाल शेट्टी जी को बनाया गया था। उनको जेल में, मद्रास की जेल में साथियों, बेलूर जेल में रखा गया था। आगे देखिए साथियों, आजीवन फरार रहे। क्या रहे साथियों? आजीवन जो है फरार ही रहते, कभी किस जगह कभी किस जगह, यानी कि साथियों फरार रहते। पुलिस जो है इनके लगातार पीछा कर रही थी और ये आजीवन साथियों फरार रहे थे। कौन थे? जोरावर सिंह बारहट, जो केसर सिंह के छोटे भाई है, आगे भाई थे। आगे देखिए साथियों 1939, क्या साथियों? 1939 में निमोनिया से कोटा की त्रालिया हवेली में मृत्यु हो गई। किसकी साथियों? इनकी। किसकी? जोरावर सिंह बारहट की 1939 में निमोनिया, किसके कारण? निमोनिया से साथियों कोटा की, किसकी? कहाँ की? कोटा की। कोटा की अतरालिया, क्या साथियों? अतरालिया हवेली में जो है जोरावर सिंह बारहट की मृत्यु हो गई थी। कोटा में अतरालिया की हवेलियों में निमोनिया से 1939 में। तो निमोनिया से किसकी मृत्यु हुई थी? जो केसरी सिंह के छोटे भाई थे जोरावर सिंह की, जिन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर क्या किया? तो बम फेंका, उनको मारने की कोशिश की। और इस तरीके साथियों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लगातार आपको बता रहे हैं, बस आपको क्या करना है? याद करना है। नोट्स बनाना चाहो तो साथियों नोट्स भी आप बना सकते हैं। आगे देखिए साथियों, इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं, कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगा लीजिए, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किन्हें कहते हैं? जोरावर सिंह बारहट को चंद्रशेखर आजाद। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व साथियों ये है चंद्रशेखर आजाद, जो है किनको कहा जाता है? तो राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद जो है वो जोरावर सिंह बारहट को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण ये शब्द है साथियों, आपको याद रखना कि चंद्रशेखर आजाद, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहते हैं? तो वो है जोरावर सिंह बारहट। आगे साथियों हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, प्रताप सिंह बारहट की चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए प्रताप सिंह बारहट, इनकी साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। प्रताप सिंह बारहट का जन्म साथियों 1893 में कब हुआ था साथियों? इनका जन्म जो है 1893 में साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहा हुआ था साथियों? शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था साथियों? प्रताप सिंह बारहट का जन्म 1893 में शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है कि प्रताप सिंह बारहट का जन्म भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा में 1893 में हुआ था। आगे देखिए साथियों, आरा हत्याकांड, महंत प्यारेलाल हत्याकांड इत्यादि में इन्होंने क्या किया साथियों? भाग लिया। किसमें भाग लिया? यानी कि आरा हत्याकांड में इनका हाथ था,
महंत प्यारेलाल हत्याकांड में भी साथियों इन्होंने भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। आगे साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला, क्या होने वाला है 21 फरवरी, कब साथियों 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई। क्या साथियों, सशस्त्र क्रांति की योजना जो है वो कब बनाई गई थी 1915 में, यानी कि 21 फरवरी 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई थी प्रताप सिंह बारहट के द्वारा। आगे देखिए साथियों, हैदराबाद से बीकानेर जाते समय जोधपुर के पास आसरनाड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरा। कौन उतरा साथियों, जो प्रताप सिंह बारहट जो है, ये हैदराबाद से बीकानेर जाते समय, कहां पर साथियों, हैदराबाद से बीकानेर जाते समय जोधपुर के पास आसरनाड़ा रेलवे स्टेशन। कौन साथियों, आसरनाड़ा, आसरनाड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। आगे देखिए साथियों, स्टेशन मास्टर ने धोखे से पकड़वा दिया और बरेली जेल में साथियों इनको रखा गया। कहां पर साथियों, बरेली की जेल में रखा गया। प्रताप सिंह बारहट को बरेली की जेल में रखा गया। कहां साथियों, बरेली की जेल में इनको रखा गया था। ये हैदराबाद से बीकानेर जाते समय जोधपुर के आसरनाड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, लेकिन जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने साथियों अंग्रेजों को सूचना दे दी कि भाई ये आदमी आ रहा है, और धोखे से साथियों इनको प्रताप सिंह बारहट को पकड़वा दिया था। किसने, स्टेशन मास्टर ने, यानी कि धोखा साथियों इनके साथ हुआ था। और फिर उन यानी गिरफ्तार करने के बाद में बरेली की जेल में साथियों इनको जो है रखा गया। कहां रखा गया साथियों, बरेली की जेल में साथियों इनको रखा गया था। आगे साथियों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर साथियों आगे इनके बारे में देखिए, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने यातनाएं दी। किसने साथियों, क्लीवलैंड ने। वे साथियों कोई अंग्रेज अधिकारी था, क्लीवलैंड ने जो है साथियों इनको क्या की, यातनाएं दी, काफी परेशान किया। अंग्रेज साथियों काफी बुरा बर्ताव जो है अंग्रेजों ने साथियों हिंदुस्तानियों के साथ किया था। और ये जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मान सकते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिन्होंने अंग्रेजों का सामना साथियों एक हिम्मत के साथ किया था, और उनको बाहर भगाने का काम साथियों इनके माध्यम से किया गया था। तो अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने यातनाएं दी थी, और क्लीवलैंड ने प्रताप को कहा कि तेरी माँ रोती है, तुझे याद करती है, अपने साथियों का पता बता दो, तुम्हें छोड़ देंगे। तो साथियों इन्होंने, क्लीवलैंड एक अधिकारी था, मान सकते हैं राक्षस प्रवृत्ति का अधिकारी था, जो इन्होंने काफी यातनाएं जो है प्रताप सिंह बारहट को दी थी। और इन्होंने जो है झूठ मूठ में प्रताप सिंह बारहट को कहा था, क्या कहा था, कि तेरी माँ रोती है, तुझे याद करती है, अपने साथियों का पता बता दो, तुम्हें छोड़ देंगे, ये साथियों इन्होंने कहा था। उसके बाद साथियों प्रताप का क्या जवाब आया, प्रताप सिंह बारहट के साथियों क्या जवाब आया था, कि अगर मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ को हंसाने के लिए हजारों माओं को मैं नहीं रुला सकता। तो साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण जवाब क्लीवलैंड को दिया था, जो साथियों राक्षस प्रवृत्ति का था। इन्होंने काफी यातनाएं इनको दी थी। काफी अच्छा जवाब है कि अगर मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ को हंसाने के लिए हजारों माओं को मैं नहीं रुला सकता। क्योंकि साथियों ये पूछ रहे थे पता और क्रांतिकारियों का, अगर बता दें साथियों तो ये जो इन्होंने रणनीति बनाई थी वो फेल हो सकती थी। तो इस तरीके साथियों हमारा जो है राजस्थान के व्यक्तित्व चल रहे थे, और साथियों पार्ट 1 जो है हमने आज पूरा कर लिया है, और पार्ट 2 साथियों हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से होने वाले उनको कंप्लीट करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।